चलिए वीडियो के इस पार्ट में मैं न्यूमेरिकल का 2-4 क्वेश्चन ले लिया हूँ, उस क्वेश्चन को पूरा करते हैं, ठीक है। जिनमें से मैं पहला उदाहरण ले लिया हूँ किताब का ही, जिसमें बोल रहे हैं कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य को देखने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4.00 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मैं ले लिया हूँ। पहला क्वेश्चन है, आप अपना एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। पहला उदाहरण है और इसको बनाया कैसे जाता है। पिछले वाला जितना भी वीडियो मैंने बनाया इसमें चीनी परिपाटी बनाया था। चीनी परिपाटी में बार बार बोल रहा था कि इसके बिना न्यूमेरिकल्स गलती होता है, तो वही चीज़ देखेंगे न्यूमेरिकल्स चीनी परिपाटी के बिना गलती कैसे होता है। दर्पण सूत्र पढ़े थे, सूत्र तो लाया, सूत्र का प्रयोग कैसे किया जाता है क्वेश्चन को हल करने में वो देखेंगे। आवर्धन का सूत्र बताए थे, आवर्धन का सूत्र को किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। ये 3 चीज़ हम लोग इस क्वेश्चन को हल करके सीखने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनरली यहाँ पर ये दर्पण के बारे में पढ़े हैं, तो या तो अवतल दर्पण का बात किया जाएगा, नहीं तो उत्तल दर्पण का। अवतल नहीं तो उत्तल दर्पण का बात किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ना उत्तल दर्पण का बात किया गया। तो देखिए, तो सबसे पहले आप जो भी दर्पण का बात किया रहेगा उस दर्पण को लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण में कौन सा दर्पण में? उत्तल दर्पण में। दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल हो, हम दर्पण में मुख्यतः 3 ठो उसका मेन पॉइंट को जानते हैं। कौन कौन सा? या तो एक फोकस दूरी हो गया, उसका वस्तु दूरी एक ठो होता है, प्रतिबिंबी दूरी होता है, एक वक्रता त्रिज्या होता है, और एक क्या होता है, वक्रता केंद्र भी होता है। ऐसे मिलाकर हम लोग को 5 ठो तक इसका मेन पॉइंट हम लोग को जानते हैं। लेकिन जनरली क्वेश्चन को ना हल करने के लिए तीन दूरी ज़्यादा मायने रखता है। और वो कौन कौन सा है? एक तो होना चाहिए क्या, वस्तु दूरी, जिसको यू से जानते हैं। एक होता है प्रतिबिंबी दूरी, जिसको भी से जानते हैं। एक होता है फोकस दूरी, जिसको हम लोग एफ से जानते हैं। चलिए ये सब हम लोग जान लिए। अब अवतल हो चाहे उत्तल हो, ये 3 चीज़ तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग का एक और चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर, अगर पढ़ रहे हैं तो उसका वक्रता त्रिज्या दिया हुआ। देख लीजिए क्या बोल रहा है, वक्रता त्रिज्या, जिसका हम लोग बोलते हैं आर। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम इसे भी लिख लेते हैं। 3 को तो हमेशा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। पहला स्टेप कौन सा दर्पण में है ये देख लीजिएगा। दूसरा स्टेप जो दर्पण में होता है 4-5 ठो, सी को नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, सी को नहीं लिखना। ये 4 चीज़ सबको लिख लेना है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा, उत्तल दर्पण में जो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होता है, ये किस में होता है? प्लस में होता है, माइनस में होता है, किस में होता है? इसको लिख लेना है। तो उत्तल दर्पण में आपको अगर याद नहीं है तो मैं याद करा देता हूँ। ये अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों में मैं एक टेबल बता दिया था, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी का। अवतल हो या उत्तल हो, दोनों में वस्तु दूरी माइनस होता है। अवतल हो या उत्तल हो, चलो अवतल में प्रतिबिंब दूरी माइनस ही होता है, लेकिन एक कंडीशन में होता है क्या, प्लस। और वो कौन सा कंडीशन है आपको याद है? नहीं है तो वीडियो देख लीजिएगा पीछे। उत्तल दर्पण में प्लस फोकस दूरी, और जो अवतल में होता है वो माइनस होता है, और उत्तल में प्लस होता है। मतलब अवतल में सब माइनस, एक कंडीशन में प्लस। उत्तल में सब प्लस, एक कंडीशन में माइनस, वो भी वस्तु दी। तो वस्तु माइनस ही बनना होगा, क्योंकि दर्पण के सामने रखा जाता है, वो उत्तल हो चाहे अवतल दर्पण हो, ठीक है। ये चीज़ तो यहाँ से हम बोल सकते हैं। उत्तल दर्पण का बात किया गया, उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी माइनस, प्रतिबिंब दूरी क्या होना चाहिए? उत्तल दर्पण में प्लस में आना चाहिए। फोकस दूरी क्या होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए। वक्रता त्रिज्या क्या होना चाहिए? ये भी प्लस में, क्योंकि ये अगर मेरा उत्तल दर्पण है तो ये वक्रता त्रिज्या यहाँ पर होता है, वो भी दर्पण का पीछे ही ना होता है, तो ये इसके में सबसे ये भी प्लस होना चाहिए। तो चीनी परिपाटी का यही यहाँ पर ही काम है। चलिए समझ में आ गया, इसको बनाते हैं। ये प्लस में, फोकस दूरी प्लस में और प्रतिबिंब दूरी माइनस में। इतना तो समझ ली। अब इसका मान सब क्या क्या दिया है इसको देख लेते हैं। तो वस्तु दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी कितना है? 5 मीटर, 5.00 मीटर दिया हुआ है। प्रतिबिंब दूरी के बारे में बात नहीं किया गया। फोकस दूरी फोकस दूरी नहीं दिया, वक्रता त्रिज्या नहीं दिया हुआ, लेकिन वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है कितना? 4.00, ठीक है। अब यहाँ वक्रता त्रिज्या जब दिया रहता है तो वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में कौन सा संबंध रहता है? तो F बराबर होता है R/2, ये हमको पता है। तो चूंकि F बराबर होता है क्या है? R/2 बराबर R कितना है? 4 ही लिखते हैं इसको, 2 दूना 4, ये आ गया 2। तो फोकस कितना आ गया? प्लस में 2 आ गया। तो हम इसको उठा करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि फोकस कितना है? प्लस में 2। हमको निकालना क्या है? ये प्रतिबिंब दूरी को।
तो ये प्रतिबिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी मतलब u v और f के बीच में एक ही तीनों मिला करके एक संबंध बना था, इसको बोलते हैं दर्पण सूत्र। हम उसी का प्रयोग करके इसको v का मान को निकालते हैं। तो दर्पण सूत्र से क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये देखिए 1/f बराबर 1/v का मान निकालना है और 1/u का मान सब दिया हुआ है। तो u का मान v का मान कितना है नहीं पता हमको, तो f का मान अभी आया मेरा 2, v का मान u का मान कितना आया, u का मान है आया नहीं, वो दिया हुआ है 5 आया है। दशमलव का सब अभी नहीं लिख रहे, 0 0 दिया हुआ है इसलिए। अब क्या करेंगे, इसको v को अकेले करेंगे, इसको इस पर भेज देंगे तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा मेरा, इधर बचेगा 1/2, इधर बचेगा मेरा 1/v बराबर, इसको इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/5। अब इसका क्या करेंगे, अब 1/v बराबर जो होगा वो होगा 1/2 प्लस 1/, इसी को ही एक बार ऊपर में लिख लेता हूँ क्योंकि नीचे हो गया 1/5 बराबर, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 10, 5 2 5 10, तो 5 दूना 10 तो 2, 1/v बराबर आया 7/10। अभी v का मान नहीं आया, v का मान अभी तिरछा गुना करेंगे तब जाके हो, तो 7v बराबर 10 मतलब v बराबर 10/7। इसी को अगर तोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, 7 का 7, 8 9 10 3, 7 चौके 28 29 2, 7 दूना 14, लगभग में v का मान आ रहा है कितना 1.42, क्योंकि यहाँ पर उत्तल दर्पण का बात किया गया, उत्तल दर्पण का मान हमेशा प्लस में आता है, ठीक है। इससे मेरा ये प्लस में आ गया, और जो प्लस में आता है वो दर्पण का पीछे बनता है, ये हमको पता है। जो प्लस में आता है वो दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है और आभासी बनता है, हमको इस प्लस से पता चला, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, प्रतिबिंब की स्थिति जो पूछा है क्वेश्चन में, क्या होगा स्थिति, दर्पण का सामने के दर्पण का पीछे, तो होगा दर्पण का पीछे, दर्पण का पीछे। भाई दर्पण का पीछे कितनी दूर पर बनेगा, वो दर्पण का पीछे तो बनेगा पर कितना दूर पर बनेगा, कितनी दूरी पर, तो 1.42 मीटर की दूरी पर दिखेगा वस्तु हमको। प्रकृति मतलब होता है वो आभासी बन रहा है कि काल्पनिक बन रहा है, तो दर्पण का पीछे हमेशा आभासी ही बनता है, काल्पनिक ही बनता है, वास्तविक नहीं बनता है, ठीक है। आभासी क्या बोल दिया, प्रकृति इसका जो होगा वो होगा आभासी मतलब काल्पनिक, आभासी एवं सीधा बनेगा, तभी तो साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आता है आकार, आकार मतलब वस्तु से कितना गुना बड़ा हो रहा है, ठीक है, इसको आकार बोलते हैं। और आकार को ही आवर्धन सूत्र से निकाला जाता है, तो आवर्धन बराबर होता है -v/u, तो -v/u, v कितना आया है, v अभी आया मेरा 1.42 और u दिया हुआ -5, यही दिया हुआ है, ये माइनस और ये माइनस कैंसल आउट हो गया। अब इसको काटते हैं तो 5 का 5, चलिए दशमलव हटा करके यहाँ पर गुना करते हैं 10 का पावर 2, ठीक है, समझ में आ गया। 5 का 5 तो 5 दूना 10, 11 12 13, 5 8 40 और 40 से 2, 5 चौके 20, तो आया यहाँ पर 28.4/10 का पावर 2 मतलब 2 ठो 0, इसको भी हटा देंगे तो 3 ठो 0 हो गया, तो कितना 0.284, यही निकला मेरा m, तो इतना गुना, ठीक है। क्वेश्चन में जो पूछा था स्थिति, तो कहाँ पर हुआ, दर्पण के पीछे 1.42 मीटर की दूरी पर। प्रकृति कैसा हुआ, आभासी हुआ और सीधा हुआ, और आकार कितना गुना हुआ, तो 0.248 गुना बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ, ठीक है, ये छोटा बनता है, यहाँ पर गुना छोटा लिख सकते हैं, वस्तु से छोटा। चलिए ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब अगला, चलिए दूसरा क्वेश्चन को ले लेते हैं।
दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई अवतल क्या है, अवतल दर्पण में है तो कोई 4.0 सेंटीमीटर के आकार का बिंब किसी 10.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण से 25.0 सेंटीमीटर दूर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की साइज तथा प्रकृति ज्ञात करें। यही क्वेश्चन में कह रहा है। मतलब कोई 4 सेंटीमीटर आकार का एक वस्तु है जिसको 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक क्या अवतल दर्पण के सामने रखा गया है। ठीक है, इसे कितना दूरी पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो बोल रहे उसका प्रतिबिंब जो बनेगा पर्दे पर वह कितना दूरी पर बनेगा और उसकी साइज और प्रकृति क्या होगा, प्रतिबिंब क्या, यही पूछा है क्वेश्चन। चलिए हम निकालते हैं वाला क्वेश्चन किस प्रकार से निकलेगा। देखिए तो कौन सा दर्पण में बोला है, सबसे पहले तो अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में और अवतल दर्पण में बताया है जनरली कोई तो चीज़ रहता है, 3 तो होगा ही होगा, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी। इसके अलावा दिया हुआ है हम लोग का वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई को h बोलते हैं, वस्तु की ऊंचाई। और कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। चलिए यही चीज़ होता है, दिया हुआ है हम लोग का। लेकिन अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी का जैसे ही सब लिख लें, इसमें चिन्ह परिपाटी का यूज किया जाता है, जिसमें चिन्ह परिपाटी वस्तु दूरी। अवतल दर्पण में वस्तु दूरी माइनस होता है, प्रतिबिंब दूरी माइनस भी हो सकता है, प्लस में हो सकता है, निकलेगा क्या वो देखेंगे हम लोग। फोकस दूरी इसका माइनस होता है, प्रतिबिंब दूरी की तो कोई इसमें वैल्यू नहीं, वैसे तो होगा तो माइनस ही, क्योंकि ये वस्तु के इधर ही रखा जाता है। तो ये दिया हुआ है 4.0। चलिए ये सब दिया है हम लोग का, और हमको निकालना क्या है, फोकस दूरी हम लोग कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है हम लोग का। प्रतिबिंब दूरी का हमको निकालना है, और जो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस, इन तीनों के बीच में एक ही तो संबंध है, हम लोग जानते हैं, यहाँ पर क्या f या फिर 1/f बराबर होता है, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। अच्छा एक मिनट, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से, ठीक है, दर्पण सूत्र से क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f 1/v प्लस 1/u। f का मान कितना है, तो 1/f का मान है -10, 1/v तो नहीं, u का मान कितना है, तो ये है वैसे 10 मतलब 0 सबको नहीं लिख रहे। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे। ठीक है, तो इस साइड में बचेगा कौन 1/v, इसको इस पार लाएंगे तो 1/ प्लस में 25 हो जाएगा क्योंकि माइनस था, और ये माइनस में ही रहेगा 1/10। अब यहाँ से 1/v बराबर हो जाएगा 1/10 और 25 का लॉस हो जाएगा 50, 10 और 25 का लॉस हो जाएगा 50, तो 25 दूना 50, तो ये 2 - 5, 1/v बराबर हो जाएगा -3/50। इसको इसका तिरछा गुना करेंगे तो -3v बराबर 50 और v बराबर -50/3। इसको हल करेंगे हम लोग तो क्या निकलेगा, देख लेते हैं। 3 का 3, 4 5 2 हो रहा है, 3 का 3 2 3 6 18, 19 + 2 3 6 18, लगभग में इतना निकल गया भी। देखिए प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब दूरी वो माइनस में निकला, किस में निकला, माइनस में, नेगेटिव निकला। और माइनस में निकला मतलब वस्तु जो बनेगा अवतल दर्पण वो दर्पण का सामने बनेगा और उल्टा बनता है, तभी तो माइनस होता है ना। चलिए चिन्ह परिपाटी बढ़िया से समझे थे हम लोग, अब कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो अब प्रतिबिंब की स्थिति, माइनस को देख करके पता चला क्या, ये होगा क्या, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने कितना दूरी पर, तो होगा 16.6 सेंटीमीटर की दूरी पर, इतना दूरी पर बनेगा। प्रकृति पहले, प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति मतलब वास्तविक होगा कि आभासी होगा, तो इधर जो बनता है वो होता है वास्तविक,
वास्तविक। आभासी तो सिर्फ डॉट डॉट लाइन से न बनाया जाता है, और वह प्लस में आ गया क्योंकि दर्पण का पीछे बनता है, यानी दर्पण का सामने बन रहा था, इसलिए वास्तविक एवं उल्टा। अब आता है आकार। आकार को जनरली हम आवर्धन से निकालते हैं, और आवर्धन बराबर होता है -v/u, ये होता है। लेकिन आवर्धन बराबर एक और होता है, क्योंकि यहाँ पर -v/u से तो नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोग का ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ पर, तो ऊंचाई का भी उपयोग करना होगा। वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है, तो हम जानते हैं आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई बराबर -v/u। इसको मैं ऊपर में हल कर रहा हूँ। तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हम लोग को नहीं दिया हुआ है, वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है हम लोग को। देखिए 4 सेंटीमीटर बराबर -v आया है, कितना भी आया है, ये 16.6, और u कितना है, ये है माइनस में 25.0 को नहीं लिखने छोड़ो, तो -v इधर ये भी माइनस में आया है, तो एक माइनस अंदर में, ठीक है। तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये h/4 बराबर -16.6/25। अब इसको गुना करेंगे तो 25 गुना h' मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये 4 गुना 16.6 माइनस में, ठीक है। तो h' बराबर हो जाएगा 4 गुना 16.6/25। अब इसको हल करेंगे, ठीक है। मैं रफली इसको हल कर लेता हूँ, कितना आएगा, 4 6 24 के 4 हाथ में। तो चलिए मैंने यहाँ पर इसको रफली हल कर दिया है, और देखिए इस प्रकार से h' मतलब प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो माइनस में कितना आया, 2.656 सेंटीमीटर, ठीक है। यही निकालना था हम लोग का क्वेश्चन में, ये और ये निकालने के लिए बोला गया था, जो हम आराम से निकाल दिए। न्यूमेरिकल्स को हल करने समय 2-3 चीज़ पर ध्यान देना है। पहला कि कौन सा दर्पण पे है, अवतल की उत्तल, उसका लिख लेना है। उसके बाद दर्पण में जनरली 3 हम लोग का बिंदु मिलता है, उसके अलावा अगर और भी दिया रहता है तो उसको भी नोट कर लेना है। और उसके बाद लगाना है आपको चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी को दिमाग में रखिए, चिन्ह परिपाटी लगाना ही पड़ेगा। ऐसे लिखने के बाद वो क्वेश्चन में थोड़ी ना माइनस दिया हुआ था, लेकिन माइनस आया ना, वो चिन्ह परिपाटी से आया। तो वस्तु दूरी होता है माइनस में, प्रतिबिंब दूरी माइनस प्लस दोनों होता है, कभी कंडीशन है उन लोगों का, फोकस दूरी माइनस होता है। तो जहाँ जहाँ जिसमें माइनस होता है माइनस लगा लीजिए, उसके बाद जो दिया हुआ है वो बैठा दीजिए, फिर दर्पण सूत्र से निकाल लीजिएगा, ठीक है। और आवर्धन जब निकालना हो तो अगर वस्तु की ऊंचाई का चर्चा नहीं किया गया है तो डायरेक्ट -v/u में भी बैठाएंगे, तो भी हम लोग का जो आकार है या आकृति बोलते हैं वो निकल जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है समझ में आया, ठीक।